सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। मेरी गुजारिश है, सुन्नी दावत इस्लामी जैसी तहरीक आपके यहाँ अल्लाह के करम से मौजूद है, हमारे यहाँ मौजूद है। अपने घर के एक एक बच्चे को आलिम दीन हाफिज़ कुरान बनाइए, अल्लाह के लिए बनाइए, आपका घर महफूज हो जाएगा। अगर आपका बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया ना, हाफिज़ कुरान, तो वो अपने घर के खानदान के 700 लोगों के ऐसे 700 लोगों की बख्शिश कराएगा जिन पर जहन्नम का अजाब लाजिम हो चुका हो, यानी जिनके लिए फैसला हो गया कि ये जहन्नम में जाएगा। वो हाफिज़ कुरान अल्लाह से कहेगा, मौला मैं हाफिज था ना, ये मेरे खानदान का आदमी, इसको बख्श दे। अल्लाह कहेगा जा तेरी वजह से बख्श दे। 700 लोग, वो इतनों को ले जाएगा तो उस हाफिज का मर्तबा क्या होगा और उसके माँ बाप का मर्तबा क्या होगा। सुभान अल्लाह, क्या मर्तबा होगा उसके माँ बाप के सर पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि उसकी रोशनी से पूरा मैदान महशर मुनव्वर हो जाएगा। और इतना आसान है भाई, कितना आसान है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको स्कूल से हटा लो, नहीं, स्कूल पढ़ते हुए हाफिज है। यहाँ जितने बच्चे स्कूल पढ़ते हुए हिफ्ज कर रहे हैं, जरा खड़े हो जाओ तो। ये सब बच्चे स्कूल पढ़ पढ़ के हिफ्ज कर रहे हैं और उसमें से 6 बच्चे इस साल हाफिज कुरान में, कितने, 5 बच्चे, माफ, जामिया पे 6 थे, यहाँ 5। वो कौन बच्चे, 5 बच्चे, अब बैठ जाओ। वो 5 कौन है जो इस साल हाफिज हुए यहाँ से? ये 5 बच्चे। बेटा तुम क्या पढ़ रहे हो अभी? 10वीं पढ़ रहे हैं। क्या नाम बेटे? अकील अहमद। तुम क्या पढ़ रहे हो बेटा? कॉलेज में क्या कर रहे हो? हैं? ये सीए बन रहे हैं और हाफिज कुरान हो चुके हैं। तुम क्या कर रहे हो बेटा? हैं? स्कूल पढ़ चुके हैं। कौन सी, कहां तक पढ़े हो? 10वीं तक पढ़कर इन्होंने कुरान हिफ्ज किया। तुम बेटा? ये 11वीं 8वीं। हमारे साथी हैं, पुराने साथी अब्दुल रशीद भाई, ये उनका बेटा है मोहम्मद रिजवान। हाँ, मैं भी सोच रहा था वहां बैठे बैठे, ये आखिरी में इन्होंने ही पढ़ा ना, पूरा हिफ्ज हो गया इनका मुकम्मल। मैंने सोचा इसके बाप का निकाह ही मैंने पढ़ाया था, अब ये इतना बड़ा हो गया कि इसका निकाह ही पढ़ाने का वक्त आ। अल्लाह ताला ने मुझे भी कितनी उम्र अता फरमाई, इसके बाप का निकाह ही पढ़ाओ, इसका ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बेटे का भी पढ़ाऊंगा। क्या नाम है बेटा? तुम क्या कर रहे हो? हैं? 11वीं ये भी पढ़ रहे हैं आर्ट्स में, और ये हाफिज कुरान। ये 5 बच्चे यही, स्कूल नहीं छोड़ना, स्कूल पढ़ते हुए दीन दुनिया दोनों साथ साथ बैठो। ये मैंने इसी मिंबर पे बैठकर खत्म कुरान के वक्त एक बात कही थी कि हम वो दौर चाहते हैं कि जो तरावी पढ़ाने वाला हो वो डॉक्टर हो, टीचर हो, वकील हो, इंजीनियर हो। इंशाल्लाह ये मंजर आप चंद सालों के अंदर अंदर देखेंगे। आपका ताउन चाहिए, आपकी मदद चाहिए। मदद और ताउन में ये नहीं कह रहा हूं कि चंदा देकर करो, चंदा देना हो दो, मत देना हो मत दो, चंदे की कोई बात नहीं है। दीन का काम अल्लाह रसूल की मदद से चलता है। अपने बच्चे दो हमें, अपने बच्चे, आपसे हमें ये ताउन चाहिए कि आपके बच्चे चाहिए हमें। और जैसे आप स्कूल के लिए अपने बच्चों को तंबी कर करके भेजते हैं, वैसे मदरसे में भेजिए यहाँ। और रिपोर्ट, मुफ्ती साहब ने कहा ना, हर महीना रिपोर्ट जा रही है, मेहनत हो रही है। दारुल में, जो बड़े दारुल में जो तनख्वाह दी जाती है, सुन्नी दावत इस्लामी वो इस मदरसे में दे रही है पार्ट टाइम पढ़ाने वालों को। वजह कि बच्चे अच्छे से तालीम हासिल करें, सिलसिला जारी रहे, मजबूत तालीम हो, तो माँ बाप के सर पे ताज होगा, ताज। कुछ आखिरत के लिए कर लो। आपका बच्चा, मैं ये थोड़ी कहता हाफिज बनने के बाद आप इमामती कराइए। अरे हाफिज बनने के बाद आप उसको किराना दुकान पे बिठाइए, साल भर किराना दुकान संभालेगा, उसके बाद वो रमजान शरीफ में तरावी पढ़ाएगा। औरंगजेब साल भर हुकूमत संभालते थे और रमजान शरीफ में दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ाते थे। और कैसे हाफिज बने? अब वो बात पूरी बोल के पूरी कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। जो लोग सुन चुके हैं वो सुन चुके, जो नहीं सुने उन तक पहुंचे। मेरी बहनों तक मेरी आवाज पूरे शहर में पहुंच रही है। माओ से भी कहता हूँ, जन्नती बनना है, मौका है, अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाओ। आपके लिए निजात का जरिया बनेगा आपका बच्चा। औरंगजेब के बेटे हाफिज कुरान बने,
حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر، یعنی شاہ جہاں کو، کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے، اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم، صاحب عالم ذل الہی، تاریخ میں ان کے القابات، بڑا بادشاہ، بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص کی۔ شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے، کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی، شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی، بادشاہوں سے بدگمان کرا دی۔ تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے، شاہ جہاں کو سلام کر کے۔ یہ بیٹھے تھے قلعے میں، بچے آئے، دادا جان السلام علیکم۔ ہاں بیٹا سلام، عید ہے آج؟ نہیں دادا عید نہیں ہے، لیکن عید سے بڑا دن ہے۔ کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا، ہم نے حفظ کر لیا۔ کہا چلو بھاگو یہاں سے۔ اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے، ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا، ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا۔ بچے گئے، ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا، میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا۔ اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا۔ بھائیو وہ حکومت سنبھال کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اورنگزیب، تو ہم لوگ کرانہ دکان سنبھال کر نہیں کر سکتے، ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کر سکتے۔ ارے آپ سوچیں حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی قریب کے بزرگ، انہوں نے جب ان کی آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی تھی تب قرآن شریف یاد کرنا، پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اردو کتابوں کو عربی میں کروا رہے ہیں، اس کے ساتھ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں، اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر۔ آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میں بہت مصروف ہوں، ارے کیا مصروف ہے، پورا دن تو ادھر ادھر بیٹھ کر کے جو ہے وہ وقت برباد کرتے ہو، کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالو، ٹائم دو اور قرآن حفظ کرو۔ 2 3 آیتیں بھی کرو گے تو بہت یاد ہو جائے گا۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن شریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔